वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों के पत्ते कुछ इस तरीके से पीले हो रहे हैं और उनके पत्ते जो है वो गिर रहे हैं, पीले होकर और सूख जाते हैं, पौधे की टहनियाँ सूख रही हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा होममेड सॉल्यूशन बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से ही आप पौधों पे अप्लाई करके अपने पौधों को पीलेपन से बचा सकते हैं। उनकी जो ग्रोथ रुकी हुई सी है, टहनियाँ सूखी पड़ रही हैं, शाखों के ऊपर कोई नई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो फूलदार पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और उनके ऊपर भी कुछ इस तरह का चल रहा है कि पौधे की ग्रोथ रुकी हुई सी है और बीमार सा नज़र आता है पौधा और उसके ऊपर कोई फ्लावरिंग नज़र नहीं आती, और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा फ्री होममेड तरीका हो जिसके मुताबिक हम अपने पौधों को इस पीलेपन से बचा सकें, पौधों की जो ड्राइनेस आ रही है, पौधों के ऊपर जो ग्रोथ रुकी हुई है वो जो है दोबारा बहाल हो सके, तो दोस्तों आपको आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा होममेड फ्री वाला तरीका बताने जा रहा हूं, एक ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जिसके ऊपर आपका कोई ख़र्चा भी नहीं आएगा और आपके किचन में ही वो चीज़ मौजूद है और उसको बस आपने अप्लाई करना है, मगर सही तरीके से अप्लाई करना है। उसका तरीक़ाकार क्या है इसी वीडियो के अंदर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल सा फंडा है और वो ये है कि जब तक आपके पौधों की ग्रोथ पत्तों के ऊपर नज़र नहीं आएगी, यानी कि पत्ते लश ग्रीन नहीं होंगे, तब तक पौधा खुराक नहीं बना पाएगा, प्रॉपर जो है वो पौधे की जो ग्रोथ है वो नहीं हो सकेगी और साथ में नई ब्रांचेस नहीं आ सकेंगी, कहीं से कहीं नई बर्ड्स जो है वो पैदा नहीं होंगी। तो सारा चक्कर जो है वो पौधों की पत्तों के अंदर होता है, क्योंकि पौधों के पत्ते जो है वो दोस्तों पौधे के लिए खुराक तैयार करने का सोर्स होते हैं, यहीं से जो है वो खुराक तैयार होती है। और वो ये है कि ये जो पत्ते होते हैं, ये जो लश ग्रीन पत्ते होते हैं, इन्हीं के अंदर से जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि खुराक की जो तैयारी होती है वो इन्हीं के ज़रिए होती है। और जब तक आपके पत्ते हेल्दी नहीं होंगे, सेहतमंद नहीं होंगे, तब तक ये ग्रोथ को जो है वो प्रमोट नहीं कर पाएंगे, खुराक नहीं तैयार कर पाएंगे और पौधे की जो ज़रूरत है उसे पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ये समझना होगा कि पत्तों का ताल्लुक़ किस चीज़ से होता है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा मिट्टी के अंदर से, क्योंकि मिट्टी के अंदर मौजूद हैं पौधे की जड़ें, रूट्स मौजूद हैं और रूट्स के ज़रिए जो है वो हमेशा जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधा एब्जॉर्ब करता रहता है। तो सिंपल सी बात है, आपने करना किस चीज़ को ठीक है, मिट्टी को ठीक करना है। तो मिट्टी के अंदर जब तक आपके मसाइल होंगे, पौधा जो है वो कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। जब पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर कुछ ख़ास एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही होती, डैमेज हो चुकी होती हैं, तो उसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो आपके पत्तों के ऊपर आ जाता है और पत्ते जो है वो कुछ इस तरीके से पीले हो जाते हैं, साइडों से इनके मार्जिन्स कट जाते हैं। यहाँ इस तरह से देखो, ये पत्ते जो है वो कुछ इस तरीके से ये गिर जाते हैं, तो ये कमज़ोर होकर गिरे हैं क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और पौधे के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, वो ड्राई हो गए हैं। अभी इन्हीं को हमने दोबारा क्या करना है, ठीक करना है और बिल्कुल ऑर्गेनिक मेथड के ज़रिए ठीक करना है, जिसके ऊपर हमारा कोई ख़र्चा भी नहीं आने वाला और सिंपल सा तरीका है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसा तरीका बताएंगे आपको कि इसके ज़रिए पौधों के पत्ते जो हैं वो दोबारा से ठीक हो जाएंगे और इसकी जो जड़ें हैं वो भी दोबारा सेहतमंद हो जाएंगी और उनके अंदर कुछ डैमेज हो रहा है तो वो दोबारा रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, जब पौधे के पत्ते पीले होकर गिरना शुरू कर देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं और उनको जो है वो ख़तरा लाहक हो चुका है ख़राब होने का। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्या हुआ उसके साथ? तो दोस्तों, पौधे की जड़ों में फंगस लग चुका है और ये फंगस क्यों लगता है दोस्तों, इस बात को आपने समझना होगा, ध्यान से आपने समझना होगा इस बात को। और आप पानी जब भर भर के दे रहे होते हैं, ओवर वाटरिंग कर रहे होते हैं, तो पौधे की जो ऊपर वाली सरफेस और नीचे तक पानी जो है वो चला जाता है और फिर वहीं पे रुक जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेट कंडीशंस बन जाती हैं पौधे की जड़ों में। और दूसरा मसला ये होता है कि जो गमला है जिसके अंदर ये शिफ्ट है पौधा, उसके नीचे जो ड्रेनेज होल होता है वो प्रॉपर खुला नहीं होता, वो बंद हो चुका होता है या आपने उसको बनाया नहीं होता नीचे से। तो ये दो बड़ी टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी तरफ से हो जाती हैं, तो इसी वजह से पौधा हमारा जो है वो एक बड़े नुकसान से दो चार हो जाता है, यानी कि फंगस उनको लग जाता है। तो आपने करना ये है
यहाँ पे आपने इस चीज़ का एक चम्मच लेना है। एक चम्मच ये चीज़ क्या है दोस्तों, तो ये है हल्दी पाउडर, टर्मेरिक पाउडर आपने लेना है 1 चम्मच के बराबर, जो कि आपको किचन से आसानी से मिल जाता है। इससे अच्छा पेस्ट किलर मेरे हिसाब से कोई और है ही नहीं। सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक है और ख़ास तौर पे फर्टिलाइज़र का काम भी करता है और एज ए पेस्टिसाइड और फंगिसाइड के तौर पर भी इसकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो ये चीज़ आपको बग़ैर किसी पैसे लगाए आसानी से आपने 1 चम्मच ले लेना है। और दूसरा ये इंसेक्टिसाइड भी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट्स जो है वो आ जाते हैं हमारे मिट्टी के अंदर, तो उनको ये आने से रोकता है और आप इससे गेट रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसे कैसे यूज़ करना है, यूज़ करने का तरीका क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे ले लेना है 1 ग्लास और ग्लास के अंदर आपने लेना है पानी। कुछ इस तरीके से आपने पानी लेना है। 1 ग्लास पानी आपने साफ़ पानी लेना है दोस्तों। अब दोस्तों आपने करना यह है कि 1 जो चम्मच हल्दी पाउडर है आपने इसका लेना है और इसे आपने इस ग्लास के अंदर कुछ इस तरीके से डिज़ोल्व कर देना है। चम्मच की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा इसे हिला देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो दोस्तों मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से गोडी करने के बाद अब यहाँ पे इस पेस्टिसाइड को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, पौधे के चारों तरफ डाल देना है। इससे क्या होगा कि बिल्कुल फंगस जो है वो जो उसकी ग्रोथ हो चुकी है वो रिटार्ड हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।